प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय शालोम कहती हूँ। हम लोग सीख रहे हैं कि हम धन्यवाद कैसे दें। धन्यवाद की श्रृंखला, क्योंकि साल बीत रहा है, हम पूरे साल भर का आकलन करें। हर बात के लिए हमको धन्यवाद देना है। हम जीवित हैं इसलिए धन्यवाद हो। आप धन्यवाद नहीं देंगे तो परमेश्वर की महिमा में कमी और घटी भी नहीं होगी। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो हमको हर समय उसके उपकार के लिए धन्यवाद देना है। आप किस किस विषय के लिए धन्यवाद दे सकेंगे? कुछ को आप गिन सकते हैं, कुछ को आप गिन भी नहीं सकते। तो हर बात में हमको धन्यवाद देना है। देखिए, धन्यवाद के विषय में हम लोग सीख रहे हैं। हमको सिर्फ सांसारिक बातों के लिए धन्यवाद नहीं देना है। इसलिए मैं आत्मिक बातों को लेकर के आ रही हूँ, जो कि हमने 2 एपिसोड बना लिया। आज ये तीसरा एपिसोड है जिसको हम लोग सीख रहे हैं इफिसियों की पत्री 1 अध्याय। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि कैसे हमारी दशा मृत्यु में से थी। हम कहीं और थे, लेकिन परमेश्वर ने हमको कैसे जिलाया और अपने साथ में वो हमको लिए चलता, स्वर्गीय स्थान में लिए चलता। और कितनी आशीषें उसने हमको दी है, आत्मिक आशीषें कितनी दी है। देखिए, आज हम गिनने का प्रयास करेंगे। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय पद 3 से। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमको चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। तो सबसे पहला जो उसने हमको आत्मिक आशीषें दी है, क्या क्या है? उसने हमको चुन लिया है जगत की उत्पत्ति से पहले, और क्या क्या है? उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। तो सबसे पहला जो स्वर्गीय उसने हमको आशीष दिया है वो क्या है? उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष बने। उसके बाद क्या कहता है वचन हमको? और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। उसने हमको दूसरी आशीष क्या दी है? लेपालक पुत्र होने का, अर्थात उसने हमको गोद ले लिया, उसने हमको एडॉप्ट कर लिया और हमें उसने अपने संतान होने का अधिकार दे दिया। तीसरा क्या कहता है? देखिए कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। उसने हमको अनुग्रह दिया कि हम उसकी स्तुति करें। ये तीसरा पॉइंट है। आगे क्या कहता है? जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंतमेंट दिया, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला। अर्थात हमको क्या है? पापों से छुटकारा मिला। लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उसके अनुग्रह के धन के अनुसार हमको मिला है। ये चौथा पॉइंट हो गया। हम लोग क्या देख रहे हैं? आगे क्या लिखता है वचन? हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें क्या किया है। देखिए, सबसे पहला उसने हमको क्या किया? प्रेम में, उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहराया। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि वो हमको लेपालक पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। तीसरा हम लोग देखते हैं कि उसने हमें अनुग्रह दिया। चौथा हम लोग देखते हैं कि उसने हमें पापों से छुटकारा दिया। हम लोग पांचवा देखते हैं कि अनुग्रह का धन उसने बहुतायत से दिया, ज्ञान और समझ हमको उसने दिया। और आगे हम लोग देखते हैं कि मिरास उसने हमको दिया, जिसे परमेश्वर ने लिखा था। मिरास अर्थात विरासत उसने हमको दिया। उसने दिया कि हम जैसे पाप में डूबे हुए थे, हम पाप के संतान थे, परमेश्वर ने हमें अपने संतान होने का अधिकार दिया। और हमको जब उसने गोद ले लिया, उसने एडॉप्ट कर लिया, तो जैसे पिता की विरासत पुत्र को होती है, वैसे ही हमारे को भी परमेश्वर की विरासत हमको मिली। और इस बात को यदि आप समझ गए, परमेश्वर के प्रेम को आप समझ गए, तो सचमुच में आप आनंदित और मगन होंगे। देखिए प्रिय, उस मिरास का बयाना हमको दिया गया। बयाना क्या दिया गया हमको? बयाने के तौर पर उसने पवित्र आत्मा दिया। बयाना कैसे दिया? कि ये बात जो मैं कर रहा हूँ ये पक्की है
और उसने प्रूफ दिया, ये डीलिंग किया। अर्थात हम देखते हैं ना, बयाना में हम लोग ज़मीन खरीदते हैं, तो कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम लोग बयाना में कुछ रुपया दे देते हैं ताकि वो चीज़ अब हमारा हो गया। तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमको बयाने के तौर पर दिया, और हमको ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप दुख में है, क्लेश में है, तकलीफ में है, संकट में है, परेशानियों में है, किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति में भी क्यों ना हो, यदि आपने परमेश्वर के प्रेम को समझ लिया तो सचमुच में आप आनंदित और मगन होंगे। तो ये आत्मिक आशीषें परमेश्वर ने हमको और आपको दिया है जो परमेश्वर के लोग हैं। तो इस बात के लिए हमको परमेश्वर का धन्यवाद देना है। संसार की वस्तुएं मिटती जाती है। आप संसार की जितनी भी वस्तुओं के लिए आप परमेश्वर से मांगे हैं, परमेश्वर देता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमको इसमें आगे बढ़ना है ताकि हम आनंदित और मगन रहते हुए परमेश्वर की संगति में बने रहे। और जब देखिए प्रियो, आप देखेंगे कि जिसके जीवन में सभी के जीवन में देखिए परेशानियां आती है, मेरे जीवन में भी परेशानियां आती है, लेकिन फर्क इतना है कि दूसरों की तरह मैं हड़बड़ाती नहीं हूँ, घबराती नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे अंदर रहता है, और जिसके अंदर में परमेश्वर का वचन रहता है वो कभी भी हड़बड़ाता नहीं है, घबराता नहीं है, संकट और मुसीबतों से परेशान और विचलित नहीं होता, परंतु ऐसे समय में वो शांत रहता है। क्यों शांत रहता है? क्योंकि परमेश्वर और उसका कनेक्शन जो है आत्मिक रूप से गहरा रहता है, और चाहे किसी भी प्रकार की आंधी आए, किसी प्रकार की तूफान आए, वो संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। वो खुद जीवित है और जीवितों का परमेश्वर है। मुर्दे क्या खाक परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। तो आज ही वर्ष के खत्म होने के पहले तक आप परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।